जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं टीए आर्मी भर्ती 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2। पहला सेट आप लोगों ने देखा होगा, अच्छा लगा होगा, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स भी किया है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, ये जो प्रैक्टिस सेट है आप टेस्ट भी लगा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो नीचे स्लाइड करेंगे तो वहां पर आएगा क्विज टेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, तो वहां से आप ये 10 क्वेश्चन का टेस्ट भी कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर मैं आपको 20 क्वेश्चन करा रहा हूं, लेकिन 10 क्वेश्चन आप वहां पर टेस्ट दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में ही, है ना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलिए बाबू, 1 बाय 1 करके एक एक क्वेश्चन आता है। अगर आपको पता है तो आप बिल्कुल बताते रहिए या आप ऐड करते रहिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। क्योंकि जब आप एक टेस्ट देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो यही आकलन करने के लिए कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्योंकि सेम क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो वहां पर कितने सही होंगे, जितने आज यहां पर सही हो रहे हैं इतने ही आपके पेपर में भी सही होंगे। इसी को आपको इंप्रूव करना है। कुछ क्वेश्चन आपको सेम टू सेम यहां से आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू। पहले नंबर पर क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, जो आपका दिवस है, बहुत सारे दिवस है, चाहे वो आपका पर्यावरण दिवस हो, है ना, चाहे आपका मानवाधिकार दिवस हो, चाहे आपका खेल दिवस हो, ये सब आपको याद होने चाहिए। जैसे यहाँ पर एड्स दिवस पूछा जा रहा है, ए ऑप्शन पर है 10 दिसंबर, बी ऑप्शन पर है 1 दिसंबर, सी ऑप्शन पर है 1 मई, डी ऑप्शन पर है 5 जून। तो याद रखना बाबू, एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 10 दिसंबर को आपको याद रखना है बाबू, मानवाधिकार दिवस। क्या बाबू? मानवाधिकार दिवस आपको याद रखना है, ठीक है। मानवाधिकार दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अगर 1 दिसंबर की बात करूं तो एड्स दिवस, 1 मई की अगर मैं बात करूं तो मजदूर दिवस, जिसको बोलते हैं लेबर डे, है ना, मजदूर दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। 5 जून को आपको पता है बाबू, पर्यावरण पर्यावरण दिवस आपको सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस तरह से आपको पोस्टमार्टम करने आना चाहिए। जब भी डेट यानी कि दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आप अगर ऐसा निकाल पाएंगे, नहीं भी आता रहेगा फिर भी आप सही करने के चांसेस ज्यादा होंगे। क्योंकि आपको पता हो 5 जून को तो पर्यावरण दिवस, 1 मई को तो मजदूर दिवस, 1 दिसंबर को तो आपको एड्स दिवस और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। इससे भी आपका काम आसान हो जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपको याद होने चाहिए, क्योंकि डेट तो सेम ही होती है ना, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। सेकंड नंबर पर क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। देखिए, सौर मंडल का या तो पूछा जाएगा सबसे छोटा ग्रह है, या तो पूछा जाएगा सबसे बड़ा ग्रह। क्या पूछा जाएगा? या तो पूछा जाएगा सबसे छोटा ग्रह, या तो पूछा जाएगा सबसे बड़ा ग्रह। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है बाबू छोटा ग्रह। सबसे छोटा ग्रह बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। तो याद रखना, सबसे छोटा ग्रह पूछा जा रहा है तो आपका बुध हो जाएगा। और अगर सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाएगा तो आप लगा देना बृहस्पति। क्या लगा देना? बृहस्पति लगा देना, ठीक है। समझ आई बात कि नहीं समझ आई? दोनों तरफ से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, चाहे आप आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, टीए आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी आर्मी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये क्लास, ये प्रैक्टिस सेशन बहुत ही जबरदस्त होगा बाबू। आप मैथ का भी क्लास आ रही है, प्रैक्टिस सेट, आप उसको भी देख रहे हैं। जल्दी ही मैथ की क्लास आपको देखने को मिलेगी, जो कि टॉपिक वाइज आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, छत्तीसगढ़ प्रांत की राजधानी है। कैपिटल से रिलेटेड, चाहे आपकी स्टेट की कैपिटल हो या आपकी कंट्री की कैपिटल हो, जैसे आपका चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, है ना, अमेरिका हो गया, इस तरह से जापान हो गया, इन सब की भी कैपिटल के लिए मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको ट्रिक से याद करा दूंगा, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रांत की राजधानी मिलाई नहीं है, बिलासपुर नहीं है, रांची नहीं है, क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रायपुर है। करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर रायपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सूर्य से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और विटामिन भैया, सूर्य से जो विटामिन मिलता है ना, उसे आप जरूर ग्रहण किया करें। सुबह सुबह मिलता है, ये नहीं कि दोपहर में चारपाई लगा छत पे लेट गए, क्या हुआ भैया छत पे कहाँ लेटे वाले सर जी, विटामिन डी ले रहे हैं। ना 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 ना, सुबह सुबह मिलता है। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं सबसे पहले, तभी आप प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में जा सकते हैं, आपको विटामिन डी मिलेगा। क्या मिलेगा? विटामिन डी मिलेगा। तो सूर्य से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? मिलता है विटामिन डी मिलता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं बाबू, आदि शंकराचार्य का जन्म, क्या लिखा है?
आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? बताओ भैया। काशी में नहीं, कलादी में नहीं, कहां पर हुआ था? कांचीपुरम में नहीं, मैदूर में नहीं, कलादी में होता है। कहां पर होता है बाबू? कलादी में होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप बी ऑप्शन के साथ हैं तो बिल्कुल क्या है बाबू आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? यानी कौन सा स्थान है जो गौतम बुद्ध से संबंध नहीं रखता है? जैसे सारनाथ हो गया, बोध गया हो गया, कुशीनगर हो गया, पावापुरी हो गया। तो अब आप कैसे करोगे? अगर इनके बारे में सारी जानकारी आपको होगी तभी तो आप कर पाओगे, है कि नहीं? बताओ भैया। अगर इनके बारे में सारी जानकारी होगी, किसके बारे में? गौतम बुद्ध के बारे में, तभी तो कर पाओगे। चलिए बताते हैं। सारनाथ ए ऑप्शन पर है तो ये इनसे संबंधित है। क्यों? क्योंकि सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। बी ऑप्शन पर है आपका बोध गया। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सी ऑप्शन पर है कुशीनगर। कुशीनगर में इनका बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है ना, जहां पर इनकी मृत्यु होती है। पावापुरी ये संबंधित नहीं है भैया। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो पावापुरी गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में। कंगारू किस देश का प्रतीक चिन्ह है? आपको पता होगा भैया, क्रिकेट क्रिकेट देखते होगे तो कंगारू के बारे में पता है। किस देश का प्रतीक है? किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया का है। तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर डी ऑप्शन पर है। डी ऑप्शन आप लगा दो। ऐसे क्वेश्चन सेकंडों में आपको आंसर पता होना चाहिए, है ना। 1 सेकंड में आंसर दे देना चाहिए, क्योंकि ये सब फेमस है, आसान आसान से क्वेश्चन है। सबसे पहले सूर्य किस देश में निकलता है? देखिए इससे 2 क्वेश्चन बनता है। या तो पूछा जाएगा सबसे पहले सूर्य किस देश में निकलता है, या तो पूछा जाएगा आपके भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में दिखता है या निकलता है या उगता है। तो अगर मैं बात करूं किस देश की बात करूं तो फिजी में नहीं है, भारत में नहीं है, इटली में नहीं है, जापान में है, सबसे पहले निकलता है। और अगर पूछा जाएगा किस स्टेट में, यानी कि भारत में कहां पर दिखता है, तो याद रखना बाबू अरुणाचल प्रदेश। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि अरुण का मतलब ही होता है सूर्य। अरुण का मतलब क्या होता है? सूर्य होता है। उसी से उसका नाम पड़ा है अरुणाचल प्रदेश, जो कि पूर्व में है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आते हैं, अशोक चिन्ह कहां से लिया गया है? तो याद रखना बाबू, जो आपका अशोक चिन्ह है ना, जो आपका अशोक चिन्ह है ना, वो कहां से लिया गया? सारनाथ जो में जो स्थित है अशोक स्तंभ, ये आपका बनारस में है, काशी में है सारनाथ। जाइएगा तो देखिएगा, सारनाथ में स्थित जो अशोक स्तंभ है वहीं से आपका लिया गया है। बहुत भीड़ लगती है। ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बाबू। प्रोटोन यानी प्रोटॉन लिखा है कि खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज किसने करी? बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं ना बाबू, गलत ना करना। न्यूटन ने नहीं करी थी, जेम्स चैडविक ने नहीं करी थी, पिस्टले ने नहीं करी थी, किसने करी थी? गोल्ड स्टीन ने करी थी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध किस नदी पर है भैया? बता दो बता दो, हीराकुंड बांध किस नदी पर? अरे सिंपल सी बात है यार, गोदावरी पर नहीं है, कावेरी पर नहीं है, चंबल पर नहीं है, क्या हो जाएगा? महानदी। भैया राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप सी ऑप्शन के साथ है तो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। क्वेश्चन पर आते हैं, राज्यपाल की नियुक्त कौन करता है? देखिए भैया, राज्यपाल की नियुक्त कौन करता है? मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या गृह मंत्री? तो याद रखिएगा भैया, जो राज्यपाल होते हैं ना, उसकी जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पॉलिटिक्स से रिलेटेड ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आपको पता ही होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर है 14 पर। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? गीतांजलि से लिया गया है, मंडूका उपनिषद से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है, या केसरी से लिया गया है? तो याद रखिएगा, वंदे मातरम आपका आनंद मठ से लिया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा बाबू। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का जो संविधान है वो कब लागू होता है? 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947? आपको पता है 26 जनवरी हम लोग मनाते हैं ना, 26 जनवरी 1950 में लागू होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप सी ऑप्शन के साथ हैं तो बिल्कुल भैया सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर पे, किलोवाट, किलोवाट घंटा मात्रक है, विद्युत बल्ब का है, विद्युत शक्ति का है, विद्युत ऊर्जा का है, या विद्युत का है? तो किलोवाट घंटा आप याद रखना विद्युत ऊर्जा का हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए फिजिक्स यानी कि साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन टपक गया। यहाँ पर किताब दी गई, पृथ्वीराज रासो किताब दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई।
कौन बाबू? चंद्रवरदाई। हिंदी का प्रथम क्या है? महाकाव्य है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था, बहुत बार पूछा गया है, अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। पल्लवों ने नहीं भैया, चोल साम्राज्य ने नहीं, पालों ने नहीं, राष्ट्रकूटों ने कराया था। एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर है 19। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बताओ भैया, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, कैकुबाद या आराम शाह? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है बाबू। ए ऑप्शन लगा लो, करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं बाबू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी, बताओ भैया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन होती हैं? ए ऑप्शन पर है सरोजनी नायडू, बी ऑप्शन पर है भीखाजी कामा, सी ऑप्शन पर है एनी बेसेंट, डी ऑप्शन पर है विजय लक्ष्मी। कौन है? विजय लक्ष्मी। बता दो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो ध्यान रखना बाबू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो सबसे पहली महिला अध्यक्ष होती हैं वो होती है एनी बेसेंट। कौन होती है? एनी बेसेंट होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये रहा बाबू 20 टॉप 20 क्वेश्चन जो आर्मी टीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो बच्चे आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप टेस्ट भी लगा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाइए और थोड़ा सा उसको स्किप करिए, तो आपको वहां पर टेक क्यूज का ऑप्शन आएगा। टॉप 10 क्वेश्चन आप वहां से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट मिलते हैं प्रैक्टिस नंबर 3 में। थैंक यू।